नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। चित्तौड़गढ़ जिले में एंट्री फीस को लेकर हुए विवाद के बाद लोगों की भीड़ ने फेमस वाटर पार्क में तोड़फोड़ की और जमकर उत्पात मचाया। आरोपी फ्री एंट्री चाहते थे। दरअसल आरोपियों का तर्क था कि वे स्थानीय लोग हैं, इसलिए उनसे वाटर पार्क में फीस नहीं ली जाए। जब पार्क प्राधिकरण ने मना कर दिया तो हाथापाई शुरू हो गई और आरोपियों ने कुछ स्थानीय लोगों को मौके पर बुला लिया। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में 11 सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस काफी उत्साहित है। इस दौरान सचिन पायलट भी अपने समर्थक उम्मीदवारों की जीत से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस बीच भरतपुर लोकसभा सीट से सबसे कम उम्र की महिला संजना जाटव चुनाव जीतकर सुर्खियों में आ गई है। संजना जाटव को टिकट दिलवाने के लिए सचिन पायलट की काफी भूमिका रही है। वहीं सचिन पायलट भी संजना जाटव की जीत से काफी खुश है। इनको टिकट एमएलए का दिया था, बहुत कम वोट से हारी थी और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ी है भरतपुर से। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसे जनता ने को समर्थन किया है, तो सत्ताधारी दल का धन बल और संसाधन सब धरे रह गए और एक गरीब घर की नौजवान लड़की को, महिला को पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने जिताया। और जैसा आपने कहा, वो 26 साल की हैं और ये मुझे लगता है कि 26 साल की खास उम्र है। हाँ, तो मैं भी 26 साल में एमपी बन गया था और मुझे किसी ने कहा कि भाई ये आपसे शायद उम्र में कम है, तो मैंने कहा जो रिकॉर्ड हैं वो बनते टूटने के लिए। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार के रिकॉर्ड टूटे और एक दलित परिवार की एक सज्जन महिला को लोगों ने जिताकर संसद में भेजा। मैंने कहा भाई मुझे खुशी है, हरीश मीणा जी को जनता ने जिता के भेजा है, अच्छे बहुमत से जिताया है। मैं जनता का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मेरे क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूं, मेरे आग्रह पर, मेरे वोट की अपील पर लोगों ने मोहर लगाई है और अच्छे बहुमत से जिता कर भेजा। गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए, सीट बदल के वो कई जगह हम नहीं जीते हैं, लेकिन और मेहनत करेंगे अगली बार। पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार और मेहनत करेंगे और कहीं से जीत के आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP तथा ताजेवाला हेड वर्क्स परियोजना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में इनकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि ERCP परियोजना के तहत भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकता अनुसार कार्मिकों को नियोजित कर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि आमजन को समय पर इसका लाभ पहुंचाया जा सके। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के तीव्र विकास के प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए भी सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित हो तथा सहज एवं सस्ता उपचार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। राजस्थान के दौसा जिले में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां 4 धाम यात्रा से वापस लौट रहे तीर्थयात्रियों की एक बस अचानक पलट गई। इस हादसे में कम से कम 20 लोग घायल हो गए। ये घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने के तहत ब्रह्माबाद गांव के पास हुई, जिसके बाद घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों को रेफर किया है, कहाँ के रहने वाले हैं? एक प्राइवेट बस थी, ये 4 धाम की यात्रा के वापस आ रहे थे और बालाजी के पास पलट गई थी और 20 जने थे। उन्होंने 3 सीरियस मरीज थे, उनको जयपुर रेफर कर दिया, बाकी उनको यहाँ भर्ती कर दिया और कुछ को नॉर्मल थी, उनको दवाइयाँ लेके घर भेज दिया। कहाँ के रहने वाले थे? ये गिलवाड़ा के पास पोटरी गांव के थे, सारे उसी गांव के, एक ही गांव के थे। मैं डॉक्टर। जिला पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। जिला विशेष टीम व सेड़वा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट एवं अफीम का दूध व अफीम बरामद करने की बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही पुलिस ने 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार करने के साथ ही एक बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया है। नशाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुमूलन हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा एवं श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत
अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही करने में बाड़मेर पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें डीएसटी टीम एवं सेडवा थानाधिकारी द्वारा सोंदड़ी सरहद पे दबिश देकर 196 किलो अवैध डोडा पोस्त एवं 700 ग्राम, 5 किलो 900 ग्राम अफीम का दूध एवं 400 ग्राम निर्मित अफीम बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई एवं इसी के साथ 81,500 रुपये भी नकद जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक बोलेरो कैंपर भी वाहन जब्त किया गया है और इनके खिलाफ सेडवा थाने में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान रागेश्वरी थाने को सुपुर्द किया गया है। इसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। सर, क्या पुलिस को इनपुट क्या था? किस तरह की कितने समय से ये सक्रिय थे या कोई पहले इनका ट्रैक रिपोर्ट क्या, किस तरह के विचारों का? वैसे ये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है और डीएसटी टीम को एक गोपनीय सूचना मिली थी, उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। संभागीय आयुक्त भरतपुर सावरमल वर्मा एवं जिला कलेक्टर डी श्रुति भारद्वाज ने गुरुवार को ग्राम स्तरीय जनसुनवाई के पश्चात पहाड़ी उपखंड की जाटव मोहल्ला, गोपालगढ़, अंधवाड़ी, विजासना पहाड़ी एवं लिवासना में जाकर पेयजल व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आमजन से पेयजल आपूर्ति के संबंध में फीडबैक लिया। गोपालगढ़ क्षेत्र में पानी को लेकर क्या क्या देखा गया है? देखिएगा, आज जिला कलेक्टर महोदय के साथ मेरे द्वारा जो गोपालगढ़ ग्राम पंचायत में जो पानी को लेकर समस्या थी, उसमें जल जीवन मिशन में जो है ट्यूबवेल बने उनको देखा गया, जो घर घर में कनेक्शन दिए उनको देखा गया। इसके अलावा जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रीष्म ऋतु में जो आमजन को पेयजल टैंकर के माध्यम से उपलब्ध करा जाए, उसकी सफाई चेक की गई। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार निर्देश यही है कि हर आदमी को गर्मी के मौसम में पेयजल मिले, उसकी सुनिश्चितता कैसे करें वो हमने देखा है। जिला कलेक्टर महोदय ने, मेरे दोनों ने इसमें निश्चित कुछ खामियां मिली हैं, जैसे टैंकर से जो है अवेलेबिलिटी जहाँ पर बता रहे वहाँ नहीं मिला, जेजीएम के माध्यम से जो कनेक्शन होने हैं वो अभी तक नहीं हुए, तो उसमें टाइमलाइन इनको दी है कि 15 जून तक ये इसको करके प्रारंभ करेंगे। जैसे टैंकरों को देखा गया, टैंकर के जो ठेकेदार थे तो उनको क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या करें? देखिएगा, राज्य सरकार ने जो है एसडीएम जो है उनको इसके लिए अधिकृत किया हुआ है कि एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में जो है पेयजल टैंकर है के माध्यम से सप्लाई करेंगे और उसमें जो है एक जो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी में जीपीएस रहेगा, इसके अलावा 3 जो कूपन रहेगा और इसके अलावा अगर मान लीजिए जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हस्ताक्षर वगैरह लाएंगे। तो यहाँ जो कमी मिली है उसमें अभी मैंने एसडीएम से बात करेंगे और जो पीएचडी अधिकारी उनसे भी देखेंगे और आप जो है ये मानिएगा कि राज्य का निर्देशानुसार है, उसके अनुसार पारदर्शिता रखते हुए टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसमें क्या क्या समस्या है? देखिए, आज की जो जनसुनवाई मुख्य रूप से जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित समस्याएं हैं। आम जन की समस्या पेयजल को लेकर थी, कुछ समस्याएं डंबल को पानी को लेकर, कुछ रेगुलर सप्लाई को लेकर। उसमें एक टाइमलाइन मैंने दी है, 15 जून तक का टाइमलाइन दी है कि इसमें जो जाँच करके बताएंगे। कुछ जगह जो समस्याग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए और पीएचडी अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो क्षेत्र है वो जो है समस्याग्रस्त है वहाँ पर पेयजल से वंचित नहीं रहे। राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश है, इनकी पालना की जानी चाहिए। कुछ जो है परिवाद आए हैं खाद्य सुरक्षा के बारे में आए, उसमें भी परिवादियों को अवगत कराया है कि जब पोर्टल खुलेगा उस समय अपने आवेदन उसमें दर्ज कर सकते हैं। एक आध जो शिकायत है पीडब्ल्यूडी की है या जो मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके जो शिफ्ट हो रहा है उनके बारे में शिकायत है। सभी में टाइमलाइन 15 जून तक दी है। जिला कलेक्टर महोदय मेरे साथ हैं, उसमें भी आप ने भी जो है एसडीएम साहब को भी निर्देश दिए हमने कि विशेष रूप से जो जेजीएम है या जो पेज की समस्या है, सीकरी तहसील के गाँव के बारे में आप जरूर जांच करेंगे और जांच करके जो डिले हो रहा है, किस चीज़ तक डिले हो रहा है, उसकी जांच करके एक रिपोर्ट जिला कलेक्टर महोदय को भेजेंगे और उसके आधार पर हम जो राजकार को भेजेंगे। जैसे देखने को मिला कुछ कार्मिकों के द्वारा लापरवाही पाई गई है, उनको लेकर क्या एक्शन लिया? उसमें जैसे जेजीएम के जो है जो चंबल प्रोजेक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव से बनता है, जब पहले से पता था कि यहाँ जो होनी है उनको सोपा नोटिस देंगे। विशेष रूप से सीकरी की जो है पानी की शिकायत मिली है, उसमें जो मान सिंह कोई हेल्पर है उसके द्वारा जो है जानबूझ के जो इसमें लापरवाही की जा रही थी उसको हटाने के निर्देश दिए और जो जेईएन है
जिसके द्वारा अभी तक इसको गंभीरता नहीं करा, उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को दिए। किसी को चार्जशीट देने के निर्देश भी दिए गए हैं सर? चार्जशीट का जो मैं बता रहा हूँ ना कि जो सीकरी के जो जईएन है उनके द्वारा गंभीरता से कार्य नहीं किया जा रहा, उसके वो जो है चार्जशीट देने दिए। एक्शन जो चंबल प्रोजेक्ट है उसको भी हम जो निर्देश देंगे कि जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा, और जो बीडीओ है बावजूद जो है इसकी सुनवाई को उपस्थित नहीं है उनको भी जो चार्जशीट दी जाएगी। क्या चंबल का पानी की कम आवक हो रही है, उसको लेकर भी क्या अगला एक्शन रहेगा? देखिए, मैंने बताया कि एसडीएम जो हमारी सीकरी है एक बार चेक कर लेंगी, जैसा जिला कलेक्टर महोदय ने कहा ऑडिट करवाएंगे, और जिस लेवल पर जो लापरवाही है प्रयास राज्य सरकार की भी यही है और हमारे को भी निर्देश यही है राज्य सरकार के कि कोई भी व्यक्ति इस गर्मी के मौसम में प्यासा नहीं मरे, उसके लिए हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करें। जैसा मैंने बताया, जितने भी समस्या का क्षेत्र है उनमें टैंकर के माध्यम से सप्लाई पड़ेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और असम प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी और उनके अहंकार को जवाब दिया है। देश में हालात खराब हो रहे थे और लोकतंत्र खतरे में था। 2 मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया गया है और हालात खराब हो रहे हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के सवाल पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जो फैसला लेंगे आगे उसी के अनुसार काम किया जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा काम। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगा? आप हाईकमान हैं, आपको पता होगा। देखिए, वो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय जो हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो भी तय हुआ होगा उसके हिसाब से करा जाएगा। इस बार राजस्थान में युवाओं को काफी अच्छे टिकट दिए आपने, रिजल्ट भी बेहतर आया। क्या इस परिपाटी को अगले चुनाव में कायम रखेंगे? मैं राजस्थान ही नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन पूरे देश के अंदर माननीय खड़गे जी और माननीय खास तौर से राहुल गांधी जी का निर्देश था कि हर प्रदेश के अंदर लगभग 50% टिकट युवाओं को मिलने चाहिए। और आपने देखा कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के साथ साथ देश के अंदर हमारे नई पीढ़ी के लोग जो इस देश के नई पीढ़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको टिकट मिला है और वो जीत के आए। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि भाई निम्न तबका, SC, ST, OBC, कमजोर तबका, मजदूर तबका, सबने खुल करके कांग्रेस को वोट दिया लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्या राजस्थान का भी यही ट्रेंड रहा है, कुछ अलग रहा? नहीं, ये बिल्कुल ये ट्रेंड था, पूरे देश के अंदर ये ट्रेंड था। और सिर्फ कमजोर व्यक्ति, कमजोर तबका ही नहीं, लेकिन हर व्यक्ति, इस देश का जो नागरिक है उसको लगने लगा कि जिस तरह से अहंकारी सरकार चल रही है, ये संविधान को बदल सकते हैं, चुनाव को ही बंद करवा सकते हैं। EDI, CBI और जितने भी आपकी ये जो हमारे बहुत सारी एजेंसीज हैं, इसका जो दुरुपयोग हुआ है उससे आम जो जनता है, आम जो व्यक्ति है, वो बिल्कुल उससे खुश नहीं था। आपने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है और तो मतलब ये आप बहुत खुश हो ले, सरकार बहुत खुश हो सकती है, अच्छे भाषण दे सकती है, लेकिन जो आम आदमी है वो इसको प्रेफर नहीं। आखिरी सवाल है कि राजस्थान सरकार यानी कि बीजेपी की राजस्थान में जो सरकार है, इसको अब तक के शासन को किस तरह से देखते हैं 6 महीने के? ये तो जवाब मेरे ख्याल से राजस्थान की जनता ने दे दिया है। आज आप देखिए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। हम यहाँ देखें कि जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट हो चुका है। बेचारे, जो मुझे तो दया आती है मंत्रियों के ऊपर, उनका सेक्रेटरी उनको नहीं मानता है, सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पहली बार मैंने सुना है मंत्री महोदय किसी से बात कर रहे थे और उनके मित्र ने मुझे बताया कि वो रो रहे थे कि मुझे सेक्रेटरी साहब से टाइम नहीं मिल पा रहा। मंत्री सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए घूम रहे हैं इधर से उधर। ये बहुत दुख की बात है। पानी की वजह से एक वकील ने सुसाइड भी किया आपके अलवर शहर में। ये बहुत बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। मैंने उनके परिवार से भी बात करी थी और ये एक सीधा उदाहरण है आपका कि शासन और प्रशासन जिस तरह से चल रहा है, भगवान जाने क्या होने वाला है। अब तो चुनाव भी समाप्त हो गए हैं और मेरा मानना ये है कि राजस्थान के अंदर बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड सरकार यहाँ बनी है और रिमोट कंट्रोल की सरकार है। जो रिमोट कंट्रोल जनता के हाथ में होना चाहिए, वो जनता के हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, पता नहीं किसके हाथ में। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की विरोधी नीतियों पर इंडिया अलायंस को समर्थन दिया। राजस्थान से लेकर गुजरात तक हमारे अलायंस के साथ ही चुनाव जीत कर आए। देश में निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा गया। 4 तारीख को मतगणना हुई है, चुनाव के परिणाम आए हैं। उसका सारांश आप देखेंगे तो एक बड़ा सिंपल, क्लियर, स्पष्ट संदेश लोगों ने इस चुनाव के माध्यम से दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले 303 सीटों पर थी लोकसभा की, और क्लेम उन्होंने किया सदन के अंदर 370 और गठबंधन के लिए 400। तो भाजपा के लगभग 65-70 सांसद कम हुए हैं और 400 की बात करने वाली है, 200 कुछ भी आके मामला तक है। तो ये जो मैंडेट है, ये मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और जिस प्रकार की राजनीति का परिचय पिछले 10 साल में दिया है देश में भाजपा की सरकार ने, प्रतिशोध की भावना का, बदले की भावना का, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज करने का चलते चुनाव में, ये जो राजनीति हुई 10 साल की, इस राजनीति के खिलाफ ये मैंडेट है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों का हमने जो मैनिफेस्टो तैयार किया, मुद्दों को लेकर हम जनता में गए, उसको लोगों ने सराहा है। इसलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है। हमारा संख्या बल लगभग दुगना हो गया पिछली बार से। और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को भी बहुत अच्छा बहुमत मिला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बंगाल है, चाहे महाराष्ट्र है। इसलिए ये कहीं ना कहीं, अब आंकड़ा क्या है, समीकरण क्या है, गठबंधन की अलग बात है, लेकिन जो मैसेज और संदेश इस चुनाव का है वो भाजपा के विरुद्ध है और एनडीए के विरुद्ध है। राजस्थान में प्रदर्शन बेहतर हुआ है, आर्ट का किस तरह चलने वाली है, क्योंकि एडीपी और नीतीश कुमार का रोल जो है, आज जो मुद्दा सामने आया है, मेरे ख्याल जनता दल यूनाइटेड ने मामले को उठाया है कि अग्निवीर जो स्कीम है उसको पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कोई दल, कोई नेता, कोई पार्टी अगर अग्निवीर का विरोध करती है तो देश हित में कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्ट कमिटमेंट किया था, अगर हम सरकार में आते हैं तो अग्निवीर को रद्द करेंगे, पुरानी भर्ती को चालू करेंगे। देश में जो लोग फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनको वंचित रखा जाए, ये गलत है। और बिना चर्चा के, बिना संवाद किए, बिना विचार विमर्श किए, बिना एक्सपर्ट्स की राय ली आपने स्कीम को थोप दिया और सारी पुरानी भर्ती बंद कर दी, वो मैं समझता हूँ गलत है। तो ये जो आज मुद्दा उठाया है जनता दल यूनाइटेड ने, ये मैं समझता हूँ एक सही मुद्दा है और इसका मुझे लगता है कि एक सकारात्मक परिणाम आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम अग्निवीर के खिलाफ हैं और आज के खिलाफ है। मुझे लगता है इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर पुरानी भर्ती चालू करना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे की बात की है, कई सीटों पे हम चुनाव नहीं जीत पाए और वहाँ पर और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम लोग कठिन सीटें थी, वहाँ पर भी हम लोग जीते थे। जैसे बाड़मेर की सीट है, बॉर्डर की सीट है, और हमारे ये जो गंगानगर की सीट है, और ऐसे अधिकांश सीटों पर जहाँ पर हम पहले नहीं जीते थे, पर हम जीत कर आए। जहाँ हम नहीं जीते हैं वहाँ पर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक सीट जीते हैं गुजरात के अंदर, बनासकांठा, वो भी एक शुरुआत है, पहले हम नहीं जीत पाए थे। लेकिन जहाँ जहाँ सीट नहीं जीते हैं वहाँ पर हम और मेहनत करेंगे और हार का अंतर भी कम हुआ है। लेकिन अभी आने वाले समय में हम संगठन को और मजबूत करेंगे और आगे देखिए अग्निवीर इसका आने वाले समय में संगठन को लाभ मिलेगा। और जो अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ कहना, लेकिन केंद्र में क्या संगठन बन रहे हैं अभी हमें वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए। आपका यंगेस्ट एमपी का रिकॉर्ड टूटा, संजना जाटौल एमपी बनी। आपका जाटौल जी हमारी छोटी बहन को टिकट मिले का दिया था, बहुत कम वोट से आ गई थी। इस बार लोकसभा का चुनाव हो गया भरतपुर से, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसे जनता ने समर्थन किया है, तो सत्ताधारी दल का धन, बल और संसाधन सब धरे रह गए और एक गरीब घर की नौजवान लड़की को, महिला को पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने जिताया। और जैसा आपने कहा वो 26 साल की है, और ये मुझे लगता है कि 26 साल की खास उम्र है। हाँ, मैं भी 26 साल में एमपी बन गया था और मुझे किसी ने कहा कि भाई ये आपसे शायद उम्र में कम है, तो मैंने कहा जो रिकॉर्ड है वो बनते टूटने के लिए मुझे बड़ी खुशी है इस प्रकार का रिकॉर्ड टूटे और एक दलित परिवार की एक सज्जन महिला को लोगों ने जिता कर सकते। तो हरीश मीणा जीते, आपकी गारंटी और जमानत दोनों पूरी हुई। मैंने कहा भाई मुझे खुशी है, हरीश मीणा जी को जनता ने जिता के भेजा है, अच्छे बहुमत से जिताया है। मैं जनता का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मैं यहाँ से विधायक हूँ, मेरे आग्रह पर, मेरे
वोट की अपील पर लोगों ने मुहर लगाई है और अच्छे बहुमत से जिता कर वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए, सीट बदल गई। कई जगह हम नहीं जीते हैं, लेकिन और मेहनत करके जीत पाए। पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन बार और मेहनत करेंगे और चुनाव में हम लोग सरकार नहीं बना पाए और उसका बहुत खेद है और दुर्भाग्यवश हर बार ही ऐसा ही होता है। 30 साल से हम सरकार बनाते हैं, फिर हम हार जाते हैं। तो इस बार भी हम चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन किया और जो प्रत्याशियों का चयन था और किन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, कौन कहाँ कितना कैंपेन करेगा, शुरुआत से हम लोगों ने अपना बहुत ध्यान फोकस किया था। मुझे खुशी है कि ना सिर्फ आज हम हैं, लेकिन भरतपुर, बरौली, दौसा, शेखावटी में, बाड़मेर में, गंगानगर में यहाँ हमको बहुमत और समर्थन मिला और हमारे जो साथी दल हैं उनको भी लोगों ने पसंद किया। तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग दिया और हर समाज में 36 कौम के लोगों ने लोगों को समर्थन किया। और मैं हमेशा से ही नौजवानों को प्रोत्साहित करने की पैरवी करता आया हूँ और देश में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों ने नौजवानों को प्रयोग में लेकर आए हैं, उसका जनता ने स्वागत ही किया। युवाओं को आगे लाने नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान में अगले 3 दिनों तक आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार देर रात राजधानी जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में जबरदस्त अंधड़ चला। मौसम विभाग ने राजस्थान में 9 जून तक आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इससे अधिकतम तापमान में भी कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 7 से 9 जून के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज आंधी, तूफान और हल्की मध्यम बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।